इंडिया वर्सेस इंग्लैंड और इंडिया ने क्या क्या गलतियां की, क्योंकि इंडिया पहली दफ़ा 17 या 18 सालों में टेस्ट मैच हारा और 2012 के बाद से इंडिया ने डोमिनेट किया इन द टेस्ट मैच और आज जाके हारा है वो टेस्ट मैच। तो क्यों हारा है वो टेस्ट मैच, इसके बारे में बात करनी है। और दो चीज़ें हैं जो कि इंडिया करता है और जिसमें से दोनों चीज़ें नहीं की हैं, तो उन दोनों चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे। फिर इसके बाद बात करेंगे कि इंडिया ये टेस्ट मैच जीत सकता था जो कि नहीं जीता। तो आज आए चलते हैं उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे ऊपर मेरी ये बात है कि इंडिया दो दो चीज़ों के ऊपर टेस्ट करता है बैट्समैन को। एक तो स्किल और टैलेंट के ऊपर। अगर आपके पास स्किल है, टैलेंट है, तो आप जीत पाएंगे, क्योंकि इंडिया आपको टेस्ट करेगा हर बॉल के ऊपर, हर टाइम के ऊपर, जो कि ऑलमोस्ट किया। अ, और वहाँ पर ओली पोप ने बहुत अच्छा खेला जिसकी वजह से इंडिया इंग्लैंड जीत गए। बट जो सेकंड चीज़ थी वो है स्टेमिना। आपने वो स्टेमिना और वो पेशेंस आपने चेक ही नहीं किया, क्योंकि आपने 4 डे पे आपने मैच ख़त्म कर दिया। आप 5 डे लेके नहीं गए मैच को, आपने डिले ही नहीं किया, जो कि इंडिया करता है। और इंडिया उसी वजह से जीतता है ऑलमोस्ट मैच। रिसेंटली वो मैचेस आपके 2 या 3 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, बट नॉर्मली इंडिया डीप लेके जाता है और फिर हराता है। तो आप डीप भी नहीं लेके गए, क्योंकि ये टफ मैच था, तो आपको डीप लेके जाना था और हराना था उनको, एग्जॉस्ट करना था उनको टेस्ट मैच में। आप नहीं कर पाए, उनका स्टेमिना आप चेक नहीं कर पाए। इवन दो इंग्लैंड की टीम जब भी इंडिया आती है तो उनको क्लाइमेट कंडीशन से वो इतना अच्छा अडॉप्ट नहीं कर पाती, और उनकी एक ये वीकनेस है जो कि आप एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए। तो इंडिया यहाँ पर मैच हार गया। तो आए चलते हैं हम लोग बाकी पहली इनिंग डिस्कस करते हैं और फिर सेकेंड इनिंग डिस्कस करते हैं कि क्या मसला था कि हम लोग डिले नहीं कर पाए। तो सबसे पहले मैं जसवाल की बात करूंगा, क्योंकि जसवाल एज अ ओपनर बहुत अच्छा खेल रहा था और उसने 80 रन बनाए ऑन 74 बॉल्स। फिर वो आउट हो गया रेड शॉट खेल के। एक बैट्समैन है जो कि 80 रन बना चुका है और उसे पता है कि मैं अगर 100 बना लूँगा तो मेरा एक नाम होगा कि मैंने इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के पहले टेस्ट मैच में पहली इनिंग में सेंचुरी मारी है। और उस बंदे ने वो सेंचुरी छोड़ दी और वो 80 पे आउट हो गया। और वो सेंचुरी हमें ऑलमोस्ट करीब लेके जा सकती थी और हमें टेस्ट मैच जितवा सकती थी। इंडिया के पास 30 रन तो शॉट थे। अगर ये 20 रन कर देता या 30 रन कर देता था तो इंडिया मैच जीता पाता। तो इसने अपना माइलस्टोन भी छोड़ा और इसने इन द एंड इंडिया को भी हरा दिया। सो मुझे लगता है कि जसवाल को और बेहतर करना चाहिए। और सिर्फ वो एज अ टेस्ट खेल रहा था और अपना स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रहा था विच वॉज 113। बट अगर वो थोड़ा बहुत टाइम लेता और वो सेंचुरी करता और फिर सेंचुरी के बाद फिर मारना शुरू करता, क्योंकि उसकी सेंचुरी भी होती, उसके पास माइलस्टोन भी होता, वो हाईली कॉन्फिडेंट होता और इसकी वजह से टीम इंडिया भी जीतती। तो मैं समझता हूँ कि जसवाल को बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी थी जो कि उसने ज़ाया कर दी। और ये ब्लेम करते हैं जसवाल के ऊपर कि जसवाल जितवा सकता था हमें इंडिया को, जो कि नहीं किया। दूसरा मैं ब्लेम करना चाहूँगा कि रोहित शर्मा के ऊपर, कि रोहित शर्मा एज अ सीनियर प्लेयर है और सीनियर प्लेयर को डीप डाउन लेके जाना चाहिए। उन्होंने सबसे ज़्यादा रेस्ट शॉट खेल के और आउट हुए और बहुत अजीब बाउंड्री मारी और आउट हुए। आफ्टर 23 जो वर्ल्ड कप हुआ उसके बाद से मैं देखूं तो रोहित शर्मा, वो रोहित शर्मा मुझे नहीं दिखे जो रोहित शर्मा थे। वो बंदे जिन्होंने डबल सेंचुरी 3 दफ़ा मारी है वनडे में, और जिनकी तारीफ के पुल बांध के हम लोग घूमते हैं कि क्या बैट्समैन है वो ऐसे रेड शॉट खेल के आउट हो जाए और वो डीप डाउन नहीं लेके जाएं। इवन दो उनको पता है कि विराट कोहली नहीं है, इवन दो उनको पता है कि पुजारा और रेहाने टीम में नहीं सिलेक्ट हुए, तो वो डीप डाउन नहीं लेके जाएं, तो मुझे होता है और मुझे बुरा लगता है, क्योंकि वो कैप्टन है और उन्होंने कैप्टन इनिंग्स खेलनी थी ये टेस्ट मैच। वो 24 पे आउट हो गए। अगर वो डीप डाउन लेके जाते पहली इनिंग में, जब जहाँ हर कोई स्कोर कर रहा था, सिर्फ वो अपनी विकेट ही सेव करके रखते एक एंड से, सो मुझे लगता है कि इंडिया 500 समथिंग स्कोर करता और उनको देता, तो वहाँ पर इंडिया जीत सकता था। और इंडिया ने नहीं किया वहाँ पर, और इंडिया आउट हो गया। और रोहित शर्मा ने
अपनी विकेट दे दी। मैं यही चीज़ मैं के राहुल को कहना चाहूँगा, जो कि के राहुल 86 पे आउट हुए, जबकि जडेजा एक रन पे मार रहे थे, एक रन पे एग्रेसिव करे हुए थे। तब भी एक अजीब सा शॉट खिला के राहुल ने और आउट हो गए। तो यही जो रोहित शर्मा की जो बातें हैं, जो डीप डाउन जाना चाहिए था, यही के राहुल पे भी इम्प्लाई होती हैं। मैं के बाद शुभमन गिल के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि शुभमन गिल लेफ्टिस्ट के ऊपर अच्छा नहीं खेलते। इवन तो हमने सेकेंड इनिंग में उनको देखा जल्दी आउट हो गए, मगर पहली इनिंग में उनके पास चांस था। उन्होंने 34 रन बनाए और वो आराम से 50 कर सकते थे, क्योंकि उनके साथ के राहुल खेल रहे थे और के राहुल ने 86 रन बनाए और वो अच्छा खेल लेते हैं। तो मुझे लगता था उनके पास फेयर चांस था टू मेक 50 और अपना ये प्रेशर हटाते हैं अपनी तरफ से, और मे भी इंडिया मैच जीता उनकी वजह से, और आज इनके ऊपर इतनी बातें नहीं हो रही होती। तो मुझे लगता है कि शुभमन गिल को ये बात समझनी चाहिए कि मैच सिचुएशंस क्या होती हैं। तो मुझे लगता है कि उनको 30 रन से ऊपर उठना पड़ेगा, और कम से कम 50 और 50 से ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं लास्ट ईयर देखूँ और इस करंट ईयर देखूँ तो उनको बहुत ज़्यादा चांसेस मिले हैं। उनको साउथ अफ्रीकन टेस्ट मैच सीरीज मिली है, उनको आपका वर्ल्ड कप में चांस मिला है, उनको अ, आपका साउथ अफ्रीका की ओडीआई में चांस मिला है, तो इतने चांसेस मिले हैं उनको और उन्होंने प्रूव नहीं किया वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि आप शुभमन गिल को आप ऐसा देखते हैं कि रिप्लेसमेंट, ये बहुत अजीब सी बात है, बट रिप्लेसमेंट देखते हैं जब वो इतना लेफ्टी पे आउट होते हैं और हाईएस्ट उनका 40s भी नहीं है, और उनकी आप रिप्लेसमेंट देखते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि पीछे पीछे बहुत सारे बैट्समैन हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, जैसे सरफराज खान, जो कि बैटिंग, अगर मैं उनका स्ट्राइक रेट देखूँ तो 70 है और बैटिंग एवरेज 69 समथिंग है। तो अगर मैं प्रीवियस देखूँ तो प्रीवियस वन डाउन तो विराट कोहली था, जिनका एवरेज 50 प्लस था और ऑलमोस्ट 60 था, 60 अबव था। और पुजारा को देखूँ तो पुजारा का भी बैटिंग एवरेज 59 समथिंग था, वो भी 50 प्लस था। तो सरफराज खान का भी बैटिंग एवरेज 50 प्लस है। तो मैं चाहूँगा कि वो आए रादर देन शुभमन गिल आए, क्योंकि जिनका बैटिंग एवरेज बहुत गंदा है, और वो खेलें क्योंकि वो एक सॉलिड वन डाउन खेलेंगे। तो बाय चांस मुझे एक चांस लेना पड़ेगा उनके ऊपर, क्योंकि देखते हैं कि नए बंदे आकर करंट सिचुएशन में आके क्या करते हैं और इंडिया को कैसे लीड करते हैं। और अगर मैं सरफराज खान की बात करूँ तो उनका फर्स्ट क्लास, अगर आप स्टैट्स उठा के देखें तो उनके बहुत अच्छे हैं। इवन दो मैं श्रेयस अय्यर की बात करूंगा, क्योंकि श्रेयस अय्यर भी फॉर्म में नहीं है, ना वो पहले इनिंग में दिखे फॉर्म में, ना मुझे सेकेंड इनिंग में दिखे फॉर्म में। आप रिप्लेस कर सकते हैं बाय वाशिंगटन सुंदर। अब वाशिंगटन सुंदर के दो फायदे हैं, एक तो वो लेफ्टी बैट्समैन है, क्योंकि श्रेयस अय्यर जो है राइटी बैट्समैन है, और आपके पास राइटी बैट्समैन बहुत है भाई, जसवाल के और पटेल के अलावा। जसवाल ऊपर खेलता है, पटेल नीचे खेलता है अश्विन के साथ, तो आपके पास बीच में लेफ्टी बैट्समैन नहीं है। और सेकेंड इनिंग में आपको चाहिए था लेफ्टी बैट्समैन, जिसमें आपने पटेल को ऊपर भेजा आपने, तो आपकी वो स्ट्रेटजी भी फ्लॉप हुई। अगर आपके पास और लेफ्टी बैट्समैन होता और वो अच्छी बैटिंग कर सकता था, तो आप वहाँ पर शायद मैच जीत सकते थे। अगर आपके पास वॉशिंगटन सुंदर होता एज फिफ्थ पे या फोर्थ पे, तो आप मैच को आराम से जीत सकते थे, और आराम से मिडिल ऑर्डर में राइटी और लेफ्टी का कॉम्बिनेशन भी सेट होता, जिसकी वजह से बॉलर्स भी कंफ्यूज होते आपको बॉलिंग करने में। तो वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं वॉशिंगटन सुंदर को। और दूसरी बात वॉशिंगटन सुंदर की कि वो ऑफ स्पिन भी करता है, और इंडिया नॉर्मली स्पिनिंग चेक बनाएगा, और इंडिया वहाँ पर स्पिनिंग चेक बनाएगा, तो वॉशिंगटन सुंदर कैन ऑल्सो बॉल ओवर दियर, और वो विकेट ले सकते हैं, हमें पता है। उन्होंने फर्स्ट क्लास में भी विकेट लिए हैं, उन्होंने इंडिया से टेस्ट मैच काफ़ी खेले और उन्होंने उसमें भी विकेट लिए हैं। इवन दो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हुआ था, उसमें भी काफ़ी विकेट ली। तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत अच्छे बॉलर हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा कि अबाउट द फील्डिंग स्टैंडर्ड्स, जिसमें मैं भारत और के राहुल को ज़्यादा टारगेट करूंगा, क्योंकि भारत ने एक हाफ विकेट छोड़ा और के राहुल ने एक कैच ड्रॉप किया, इवन के गिल ने भी कैच ड्रॉप किया। बट ओवरऑल में अगर मैं फील्डिंग की बात करूं तो कैचिंग एक प्रॉब्लम रही है इंडिया की, और इंडिया ने इस टेस्ट मैच में काफ़ी कैचेस छोड़े और स्पेशली पोप के, जो उसने 196 रन बनाए, वरना वो
196 रन भी नहीं बनाता। और इवन तो उसने इंडिया ने ग्राउंड फील्डिंग भी बहुत बुरी की है और आराम से सिंगल्स लेने दिए हैं। इंडिया चाहता तो उनके ऊपर चढ़ जाता और उनको आराम से सिंगल्स लेने नहीं देता, बट ये काम भी नहीं हुआ और आराम से मैच वहाँ से स्लिप हो गया, जो कि आराम से रोक सकता था। बाय सिर्फ ग्राउंड फील्डिंग आप 50 रन रोक सकते थे या 50 से ज़्यादा, जो आपने नहीं रोके। इसके अलावा मैं बात करता हूँ कि आप एक बॉलर को आप इंक्लूड करते हैं और सब इसकी बात करते हैं, विच इज़ कुलदीप। कुलदीप को आप इंक्लूड करते हैं सिराज के थ्रू, सिराज को हटाते हैं और कुलदीप को ले जाते हैं, क्योंकि सब लोग ये समझते हैं कि टर्निंग विकेट्स बनेंगी। और सही बात है, क्योंकि इंडिया टर्निंग विकेट्स बनाएगा। और कुलदीप एज अ लेगी, इंडिया के पास कोई लेग स्पिनर नहीं है, तो कुलदीप को सिराज की जगह खिला सकते हैं। क्योंकि अगर मैं फर्स्ट टेस्ट में देखूं तो सिराज ने एक भी विकेट नहीं लिया, इवन दो वो पहली इनिंग में 60 के इकॉनमी से पिटा और दूसरी इनिंग में 3 के इकॉनमी से पिटा, जिसमें कोई विकेट नहीं ली और वो विकेट लेस किया। अगर इंडिया को स्पिनिंग पिचेस बनानी है और कुलदीप को खिलाते वो, तो कुलदीप में भी विकेटें ले ले और वो और डबल करे। जैसे इंग्लैंड ने खिलाया अपने चार चार स्पिनर और एक वुड को खिलाया और बॉलिंग करवाई। इवन तो उनके पास बेंच स्ट्रोक था, बट उन्होंने बेंच स्ट्रोक से एक भी बॉल नहीं करवाई और इंग्लैंड मैच जीत गया। तो यही सिमिलर चीज़ आप इंडिया ट्राई कर सकते हैं, विद द 4 स्पिनर्स के साथ जा सकता है या 5 स्पिनर्स के साथ जा सकता है। तो देखते हैं इंडिया क्या करता है और इंडिया कैसे खेलता है। और सेकेंड इनिंग्स में अगर मैं देखूं तो इंडिया ने काफ़ी बुरा खेला, जिसमें से 202 रन बनाए, बट इंडिया बेहतर खेल सकता था। और वहाँ पर कुछ लोग ज़्यादा डीप जा सकते थे, क्योंकि टाइम बहुत था। और अगर आप डिलेइंग स्ट्रेटजी अपनाते हैं वहाँ पर शुरू से, रोहित शर्मा, जसवाल और सब के ऊपर मैं बोलता हूँ, अगर आप थोड़ा सा डिले करते हैं वो मैच 250, तो इंडिया मैच वहाँ पर जीत सकता था। ये था मेरी थोड़ी बहुत एनालिसिस। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब किया, शेयर करिएगा। अभी तक के लिए बाय।